अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 2 और आज हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस, जिसमें हम कोशिश करेंगे पहला हिस्सा इसका कवर करेंगे या फिर अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हुई तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों हिस्से इसके जो भी हैं वो कवर करेंगे। और आज जानते हैं कि हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। हमारा टॉपिक आपके सामने है। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तो जो इस लेक्चर को सुनना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर जो होमोस्टेसिस है वो कैसे होती है। लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, कहते हैं दूसरे जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, पेचीदा एनिमल्स हैं, उनकी तरह ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड मैकेनिज्म सिस्टम्स फॉर होमोस्टेसिस। तो जो इंसान है उनके अंदर भी होमोस्टेसिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्की याफ्ता एक सिस्टम मौजूद है जो कि होमोस्टेसिस में किरदार अदा करता है। अब आगे वो बताने लगे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका भी आंसर है। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होमोस्टेसिस। कहते हैं नीचे दिए गए कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि होमोस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नेम द ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो होमोस्टेसिस का काम करने वाले ऑर्गन है उनके नाम बताएं। तो बेटे देखिए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पहला है लंग्स हैं, फिर स्किन है, फिर किडनीज हैं। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं, आपने ज़हन में रखने हैं। तो बारी बारी हम इसको पढ़ने लगे हैं। पहला हमारे पास है लंग्स। तो लंग्स क्या है, लंग्स क्या करते हैं, लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। लंग्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी जब एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, तो साथ में जब सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर हमारे सेल्स बाहर निकालते हैं, तो लंग्स के जरिए बाहर जाती है हमारी बॉडी से। इस वजह से लंग्स क्या करते हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकालते हैं और उसको बैलेंस में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है स्किन। स्किन दूसरा ऑर्गन है। स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। स्किन क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो इसकी हरारत है, उसको बरकरार रखने में मदद करता है। एंड आल्सो रिमूव द एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स। और इसके साथ साथ जो फालतू पानी है या जो साल्ट्स हैं, नमकियात होती हैं, उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है या बाहर निकालता है। हम क्या पढ़े हैं, स्किन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा पॉइंट, वो है किडनीज। किडनीज क्या करती हैं, द किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर। किडनी क्या करती हैं, एक्सेस वाटर जो होता है उसको फिल्टर करती हैं, साल्ट्स को फिल्टर करते हैं, यूरिया यूरिक एसिड को फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड से पानी को, साल्ट्स को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, इन सब को क्या करते हैं, फिल्टर करती है। एंड फॉर्म्स यूरिन, और क्या बना देते हैं, यूरिन बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो किडनी है वो भी होमोस्टेसिस में रोल प्ले करती है। बहरहाल ये हमारा शॉर्ट भी कवर हो गया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो पहला पोर्शन है इसका वो है स्किन। तो स्किन क्या है, बेसिकली आप लोगों ने शायद छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन चले आज हम इसको देखते हैं। इसका थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसका कह लें कि ओवरव्यू है। पहली हेडिंग होगी लेयर्स ऑफ स्किन की। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। अब ये देखें यहाँ पे आराम से एमसीक्यू भी बन सकता है, क्योंकि ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स 2, 3, 4, 5। तो आपने कहना है जी 2 लेयर्स। बहरहाल स्किन लेयर्स ऑफ स्किन हेडिंग होगी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। पहली लेयर है एपिडर्मिस। अब देखिए ऊपर वाली लेयर होती है जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं। हमने देखा होगा ऐसी लेयर है, बाज़ का हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर से हुडी जो ऊपर वाला स्किन होती है वो उतरती जाती है। ठीक है, तो वो एपिडर्मिस है। लिखिए बोलेगा एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। अब कहते हैं जो एपिडर्मिस होती है, जो पहली लेयर है, 2 लेयर्स होती हैं, पहली एपिडर्मिस है, इसके ऊपर आप 1 भी लिख सकते हैं। तो एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट द ब्लड वेसल्स। कहते हैं ये ऐसी ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। आपने देखा होगा कभी कभार हमारी जिल्द जो हुडी उतरी होती है, लेकिन कोई खून नहीं निकल रहा होता, बल्कि हुडी आराम से उतर जाती है, तो एपिडर्मिस होती है। तो ये इसका पोर्शन एपिडर्मिस है। उसके बाद हमारे पास जो नया पोर्शन शुरू होता है वो डर्मिस वाला है, दूसरी हेडिंग है। इसका दूसरा पोर्शन है डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है। डर्मिस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। अब कहते हैं जो डर्मिस होती है वो अंदर वाली लेयर होती है, आउटर वाली लेयर एपिडर्मिस है, इनर लेयर क्या है, डर्मिस। ये इनर लेयर होती है कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब अगर यहाँ पे कोई खराश आती है, कोई चोट लग जाती है, तो फिर डेफिनेटली ब्लड वेसल्स जब रैप्चर होंगी तो खून निकलेगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, यानी कि सेंसरी सेंस करने वाली जो नर्व एंडिंग्स हैं वो भी होती हैं। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, सीने के या फिर जो तेल होता है उसके ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल भी इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फैट सेल्स होते हैं, और जो फैट सेल्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसका रोल कि स्किन का रोल क्या है। स्किन दो तीन तरह का रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे पहला हिस्सा हमारे पास वो है
यहाँ से शुरू होगा। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो पहले ही हेडिंग आपको नजर आ रही है, अंडरलाइन की हुई है मैंने भी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या है, रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो इसका रोल बॉडी टेम्परेचर में। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। अब कहते हैं जो फैट्स डर्मिस है उसके अंदर जो फैट सेल्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो क्या करती है, आपने भी ऊपर भी पढ़ा है कि डर्मिस के अंदर फैट सेल्स होते हैं, तो उनकी जो लेयर होती है फैट सेल्स की डर्मिस के अंदर वो क्या करती है, बॉडी को इंसुलेट करती है, इंसुलेट द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि ना बॉडी से जो बॉडी के अंदर ना ही हीट को यानी कि हरारत को आने देती है, ना बॉडी की हीट को बाहर जाने देती है, उसको इंसुलेशन का काम करने में मदद करती है। अब कहते हैं फिर क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फॉर्म गूज़बम्प। अब आपने ये भी देखा होगा जो हमारे बाल हैं स्किन के, उसके साथ छोटे छोटे मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब कंट्रैक्ट करते हैं तो बाल जब वो खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प जिसको आप कहते हैं, हमें ठठाहट इसको उर्दू में बोलते हैं गूज़बम्प। आपने देखा होगा अक्सर सर्दी जब हमें लगती है तो फौरन से हमारी स्किन जो है वो उसके जो बारीक बारीक छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे जो बाल होते हैं स्किन के वो खड़े हो जाते हैं और वो गूज़बम्प्स की शक्ल में नजर आते हैं। तो इस अब ये होता क्यों है, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि एक बॉडी की बाहर जो है वो एक क्या नाम है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बन जाता है, इनके गुलाब सा आ जाता है, ठीक है, वार्म एयर का, गर्म हवा का गुलाब सा बन जाता है गूज़बम्प की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी की जो हवा है वो बाहर मूव नहीं करती। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इस नेक्स्ट पोर्शन पे, वो आ जाएगा हमारे पास स्किन का जो दूसरा रोल है वो क्या है, स्किन कूलिंग इफेक्ट में भी रोल प्ले करती है, यानी कि जो जिस्म है उसको ठंडा रखने में भी जो है वो मदद करती है। हमारे पास यहाँ पे है रोल इन, यहाँ पे हेडिंग है रोल इन कूलिंग इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवेपोरेशन। अब कहते हैं जो स्किन है वो क्या करती है, एक तो आपने पढ़ लिया पीछे रोल, ठीक है, दूसरा हम पढ़ने लगे हैं कि जो स्किन है वो कूलिंग इफेक्ट में भी रोल प्ले करती है। कैसे करती है, कहते हैं जब व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, जब पसीना प्रोड्यूस करने वाली जो है वो पसीना बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं, जब वो पसीना बनाते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स की मदद से, और क्या करते हैं जब ऐसा होता है तो फिर एवापोरेशन होती है, बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवापोरेशन। तो फिर एवापोरेशन होती है ना जब पसीना प्रोड्यूस होने के बाद, तो फिर जो हमारी बॉडी है वो कूलिंग इफेक्ट महसूस करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं भी जो है वो पसीना आया हो तो जब वेपोरेशन होती है थोड़ी बहुत हवा चले तो बड़ी ठंडी हवा लगती है, बेसिकली वो जब वेपोरेशन हो जाती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, इस तरह से हम कूलिंग महसूस करते हैं। बहरहाल उसके बाद इसके अलावा ये काम हो गया, उसके बाद है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्स्ट्रा वाटर, excess water, salts, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। इसके अलावा जो पसीना है वो क्या करता है, उसके अंदर से जब पसीना प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर से, तो पसीना एक तो हमारी बॉडी को कूल करने में भी मदद कर रहा है, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है, यूरिया है, साल्ट्स हैं, ये जो नमकियात है सारी, ये भी फिर पसीने के जरिए बाहर निकल जाती हैं और बॉडी जो है वो होमोस्टेसिस में मेंटेन रहती है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है लंग्स का, तो इसको भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास बेटे आ जाता है लंग्स वाला पोर्शन। तो लंग्स के बारे में आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, यही उसने बात यहाँ पे मेंशन की है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, हम ये पढ़ चुके हैं। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैंने हेडिंग दी हुई, आप इसको देख सकते हैं, रोल ऑफ लंग्स इन एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन में रोल ऑफ लंग्स क्या है, तो यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कहते हैं हमारे सेल प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्यों, क्योंकि हमारे सेल्स रेस्पायर करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जब ऐसा होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी जो खुराक है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी, ठीक है, तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब कहते हैं जब सेल प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, जाहिर है मैंने बता दिया कि जब सेल्स रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब कहते हैं फ्रॉम सेल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है सेल ने की है वो कहाँ जाती है, फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है वो सेल से कहाँ पे चली जाती है, टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड, फिर वहां से ब्लड में चली जाती है, और ब्लड उसको ले जाता है लंग्स में, और लंग्स से चली जाती है बाहर। इस तरह से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा बनती है वो लंग्स के जरिए बाहर चली जाती है। पहले सेल्स में प्रोड्यूस होती है, सेल से वो टिश्यू फ्लूइड में जाती है, फिर टिश्यू फ्लूइड से वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड जब लंग्स के पास जाता है तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और वहां से फिर वो एक्सेल जब करते हैं
एक्सपायर करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देते हैं। ये लिखा हुआ है फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड, यहाँ से ब्लड में चली जाती है, फ्रॉम ब्लड टू द लंग्स, ब्लड से लंग में चली जाती है, फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव इन एयर, फ्रॉम मतलब लंग से इसको कहाँ पे निकाल दिया जाता है, हवा में छोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल बेटे ये हमारा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको ना समझ आई हो, आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।